आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2019 का पेपर है जिसका हम सब्जेक्टिव पार्ट सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन बी के फर्स्ट 7 पार्ट्स हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पार्ट 8 से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 8 है द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर एंड एस इज 16 पाई व्हेन आर इज इक्वल टू 2। फाइंड आर व्हेन एस इज 36 पाई। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो इसमें जो हमें सबसे पहले कंडीशन दी गई है वो ये है कि स्फीयर का सरफेस एरिया उसके रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल खत्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन बन गई जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और के क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इक्वेशन 1 में हम एस और आर की वैल्यूज को पुट करके के की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग एस इज इक्वल टू 16 पाई एंड आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा 16 पाई प्लस के इंटू 2 स्क्वेयर। 16 पाई इक्वल्स टू 4 के। तो के की वैल्यू आ जाएगी 16 पाई डिवाइडेड बाई 4 जो कि आ जाएगा के इज इक्वल टू 4 पाई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब के की जो वैल्यू है 4 पाई उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग के इक्वल्स टू 4 पाई इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगी एस इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर पाई जो कि इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अब इस इक्वेशन में अगर हम एस की वैल्यू पुट करें तो हमें आर की वैल्यू मिल सकती है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमने आर फाइंड करना है व्हेन एस इज इक्वल टू 36 पाई। अब यहाँ पर हम s की वैल्यू 36 पाई पुट करेंगे और लिखेंगे पुटिंग s इज इक्वल टू 36 पाई इन इक्वेशन नंबर 3। तो 36 पाई इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर पाई, जहाँ से आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो r की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर आ जाएगा 9 की इक्वल। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो r आ जाएगा प्लस माइनस 3 की इक्वल। तो हम जानते हैं कि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर, सो आर इज इक्वल टू 3। तो अगर एस की वैल्यू हमें 36 पाई दी जाए तो आर की वैल्यू होगी 3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 9 जो कि है रिजॉल्व 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं और लिखते हैं लेट दिस फ्रैक्शन इक्वल्स टू ए ओवर एक्स माइनस 1 को पहले हम लेंगे, उसके बाद प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 2। तो अब यहाँ पर हमें ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। तो ये जो हमारी मेन फ्रैक्शन है इसकी डिनोमिनेटर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 वी गेट 1 equals to a into x minus 1 into x minus 2 plus b into x minus 2 plus c into x minus 1 whole square। अब यहाँ पर a के साथ x minus 1 x minus 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह c में जो x minus 1 होल स्क्वायर है इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी फार्मूला से ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 एक आइडेंटिटी है तो हम लिखेंगे सिंस 1 इज एन आइडेंटिटी एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसमें हम पहले पुट करेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 1 इन 1। तो ये पुट करने से हमारे पास a और c कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ b रह जाएगा b इंटू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ जाएगा माइनस b इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू माइनस 1। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी तरह से हम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल टू 2 को 1 में पुट करेंगे। इसको पुट करने से b और a कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा c इंटू 2 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या फिर आ जाएगा c इक्वल्स टू 1। तो b और c की वैल्यूज आ गई। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने से हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी इक्वल्स टू 0 और c की वैल्यू हमें पहले से पता है तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे। तो a आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस सी या फिर a इक्वल्स टू माइनस 1। तो a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो ये हमने ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर ली। तो हमारे पास जो फाइनल फ्रैक्शन है वो इक्वल है माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो ये हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर दिया।
नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10. इफ यू ए और बी आर गिवन देन वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है. u की वैल्यू हमें दी गई है 1 2 3 2 10, a है 1 3 5 7 9, b है 1 4 7 10. तो हमने क्या प्रूव करना है? a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट. तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है a इंटरसेक्शन b को. अब यहाँ पर हम u a और b की वैल्यूज पुट कर लेंगे. तो वैल्यूज पुट करने के बाद आ जाएगा 1 2 3 4 2 10 माइनस 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 7 10. तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन चीज़ें हैं वो आती हैं 1 7, और 1 7 को जब यू में से माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 2 3 4 5 6 8 9 10. तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ. तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे u माइनस ए यूनियन u माइनस बी. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर u माइनस ए यूनियन u माइनस बी आ जाएगा. तो जब u माइनस ए करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 10 यूनियन u माइनस बी किया तो ये आ जाएगा 2 3 5 6 8 9. अब इनका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 8 9 10. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे. अब इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करके देखें तो ये बिल्कुल सेम सेट्स हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ. तो यही हमने प्रूफ करना था. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 11. फाइंड ए बी इफ 2a प्लस 5 3 इक्वल्स टू 7 b माइनस 4. इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है. ये ऑर्डर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2a प्लस 5 इक्वल्स टू 7 एंड 3 इक्वल्स टू b माइनस 4. तो यहाँ से हम a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. तो पहले हम a के लिए सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल्स टू 7 माइनस 5, तो 2a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2/2 विच इज इक्वल टू a इक्वल्स टू 1. इसी तरह b के लिए सॉल्व करेंगे तो b इक्वल्स टू 4 प्लस 3 हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी 7. तो a और b दोनों की वैल्यूज आ गई. तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 एंड b इक्वल्स टू 7. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12. अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड फॉलोइंग मार्क्स 82 93 86 92 एंड 79 इन 5 टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स. फाइंड द मीडियन. इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं. जब भी मीडियन फाइंड करना होता है अनग्रुप डाटा का तो हम पहले उस डाटा को अरेंज करते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय अरेंजिंग द ग्रेड्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हम असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे अरेंज डाटा इज 79 82 86 92 93. अब यहाँ से अब हम देखते हैं कि ये कितनी एंट्रीज हैं. तो ये 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं. हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, यानी n हमारे पास 5 होता है, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन ऑड नंबर प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन होगी, उसका जो साइज होगा, यानी ये 5 प्लस 1 क्या बनता है? 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी थर्ड नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगी हम उसको मीडियन कहेंगे. तो ये आ जाएगा मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन. तो ये हो जाएगा 86 के इक्वल. तो मीडियन आ गया 86. तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 13. फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर. एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्रीज. तो यहाँ पर हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 r² थीटा. तो यहाँ पर हमें थीटा दिया गया है 60 डिग्रीज. तो इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय π/180. तो ये इक्वल आ जाएगा π/3 रेडियंस के, और r इक्वल है 16 सेंटीमीटर के. अब r और थीटा की वैल्यू हम इस एरिया ऑफ सेक्टर वाले फार्मूला में पुट कर देंगे. तो यहाँ से हमें सेक्टर का एरिया मिल जाएगा. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 इंटू 16 स्क्वेयर इंटू π/3. तो 1/2 16 स्क्वेयर आ जाएगा 256, और पाई की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 134.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर. इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा. तो ये इस सेक्टर का एरिया आ गया. नेक्स्ट पार्ट है 14. वेरीफाई द आइडेंटिटी tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा. इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं. वेरीफाई द आइडेंटिटी. तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा. इसे हम प्रूव करेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड की इक्वल है. तो पहले हम tan थीटा cot थीटा और tan थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं. तो ये आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा
cos थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा। अब ब्रैकेट्स के अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा, और इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है ये इक्वल टू 1 हो जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा। और यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, जो कि हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, और सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पर राइट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। और इस तरह से हमारी ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आज हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स 2019 के पेपर में सेक्शन बी के 14 पार्ट्स को सॉल्व किया।